तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आर के नारायण द्वारा लिखे गया चैप्टर स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण इंडियन राइटर इन इंग्लिश में एक बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। बहुत ही बड़ा योगदान है इनका। और ये माना जाता है कि मालगुडी, जहाँ पे ये स्वामी और उसके दोस्त रहते हैं, ये इस काल्पनिक शहर को जन्म देने वाले, अपनी किताबों में जन्म देने वाले एक राइटर हैं। ठीक है, तो यानी कि मालगुडी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल इनकी जो रचनाओं के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स ये ऐसे बच्चों की कहानी है, बेसिकली स्वामी के ऊपर सेंटर करती है। स्वामी एक ऐसा करेक्टर है जो हर वक्त कल्पनाओं में खोया रहता है, जिसके लिए ज़िंदगी सपनों के जैसी है। उसे लगता है कि वो हर किसी चीज़ को झटके में हासिल कर लेगा। और इस लेसन में भी, क्योंकि इस लेसन को हम लोग डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो इस लेसन की एक राउंड अबाउट दे देता हूँ। इस लेसन में 3 करेक्टर्स हैं, स्वामी, राजम एंड मनी। तीनों दोस्त हैं और तीनों दोस्तों को क्रिकेट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मनी को थोड़ी बहुत है, बट राजम और स्वामी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बट फिर भी वो लोग क्रिकेटर्स की तस्वीरें या और क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करके एक स्क्रैप बुक में रखते हैं। क्यों? ताकि वो दूसरों को शो ऑफ कर सके कि उन्हें भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है। बेसिकली उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं है। स्वामी को तो कई बार ऐसा भी लगता है जब वो अपनी स्क्रैप बुक को देखता है कि सभी पेजेस के ऊपर एक ही प्लेयर की तस्वीर लगी है, क्योंकि सभी क्रिकेटर्स की जो तस्वीर है वो इन क्रिकेट की ड्रेस में है। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि इनको क्रिकेट की कोई नॉलेज भी नहीं है, फिर भी इन्होंने ये रिकॉर्ड्स इकट्ठे करके रखे। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि अगर इनको नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर ये इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब भी हम लोग अगर देखें तो क्रिकेट के प्रति हम इंडियन लोग बहुत ज़्यादा जुनूनी है, पैशनेट हैं, ऑब्सेसिव हैं। और इसीलिए हम लोग क्रिकेट को एक रिलीजन भी मानते हैं। हार जीत के साथ बड़ा कुछ जुड़ा है पीछे। हम लोगों ने स्पोर्टिंग स्पिरिट भी देखी, हम लोग पढ़ लिया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब हमारा देश हारता है हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उसी ऑब्सेशन का कहीं ना कहीं ये लोग भी शिकार थे। इन्होंने कल्पना की, इनको क्रिकेट के रूल्स नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता, ठीक है, इनको कुछ भी क्रिकेट का नहीं पता। ये लोग फिर भी ये सोचते हैं, ये कल्पना करने लग जाते हैं कि वो एक ऐसी टीम बनाएंगे जिसको कोई भी हरा नहीं सकेगा। और उनकी टीम एक बहुत ही स्ट्रांग टीम बन के सामने आएगी। बट जब हकीकत आती है, रियलिटी आती है, तो रियलिटी में क्या होता है, उनकी टीम का जब मैच आता है तो उनकी टीम ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाती है। और उसी प्रकार से उनका जो सपनों का शहर था वो भी टूट जाता है। उन्हें पता चल जाता है ज़िंदगी में जितनी आसानी से हम लोग चीज़ों को पाने के बारे में सोचते हैं, उतनी आसानी से हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं। हर चीज़ को पाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर ही हम लोग उस चीज़ को पाते हैं। तो ये था हमारे लेसन की एक राउंड अबाउट नॉलेज। अब हम लोग क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डू यू थिंक आर के नारायण सक्सीड्स इन कैप्चरिंग होता है पकड़ना, यूथफुल जवानी वाले, इनोसेंट मासूम जील ऑफ द यंगस्टर्स इन इज, जील होता है उत्तेजना, कि क्या जो आर के नारायण है, लेखक है, अपनी इस रचना के ज़रिए जो भारत में नौजवानों का क्रिकेट के प्रति जुनून है, उत्तेजना है, उसको बड़े भाली भांति शब्दों में उतार पाया है या नहीं पाया। तो हम लोगों ने जितना लेसन सुना वही वाकई में उसने जो ऑब्सेशन है यूथ का, गेम ऑफ क्रिकेट के प्रति इंडियन यूथ का, उसको उसने बाखूबी उतारा है अपने शब्दों के ज़रिए। तो पहले हम लोग एक राइटर की जनरल सी इंट्रोडक्शन लिखेंगे थोड़ी सी। द प्रेजेंट ऐसे स्वामी एंड फ्रेंड्स has been written by R.K. Nayan, one of the greatest novelists and short story writer in English. His important books include Swami and Friends and The Guide.
ये दोनों इसकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स के ऊपर दूरदर्शन के ऊपर एक सीरियल भी आता था 90s में, मालगुडी डेज। अब मे बी लॉकडाउन के दिनों में वो रीटेलीकास्ट भी हो रहा होगा। और द गाइड जो है, इसी नाम से, द गाइड नाम से ही एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी थी। तो इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड द experiences of a schoolboy Swami. He has tried to present the obsession of Indian people for the game of cricket. तो इस स्टोरी में जो लेखक है वो अपनी लेखनी के ज़रिए एक स्कूल बॉय जिसका नाम की स्वामी है, उसके ज़िंदगी में जो उसने तजुर्बे किए हैं उनमें से एक तजुर्बे को हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा है। ही हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट द ऑब्सेशन ऑफ इंडियन पीपल फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। और दूसरी चीज़ उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय लोग क्रिकेट की गेम के प्रति कितने ज़्यादा जुनूनी हैं, कि उनको कुछ आता हो ना हो बट वो लोग उस चीज़ के प्रति इतना पैशनेट हैं कि हर हाल में उस चीज़ के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहना चाहते हैं। इन दिस स्टोरी, through the characters of Swami, Rajam and Mani, the writer has presented the innocent zeal and enthusiasm of the youngsters. तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, स्वामी, राजम एंड मनी। तो राइटर ये कहता है कि इन तीनों करेक्टर्स के ज़रिए जो राइटर है भारतीय यंगस्टर्स की मासूमियत, उनकी उत्तेजना, क्रिकेट को लेके उनकी जो है ऑब्सेशन, पागलपन, उन चीज़ों को उसने इन तीनों के करेक्टर के ज़रिए बताने की कोशिश की है। जैसे अब भी हम लोग देखते हैं कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो छोटे होने से ही बैट और बॉल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, मैच देखते हैं। और कुछ बुजुर्ग हैं जिनको नॉलेज नहीं है फिर भी मैच देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्सेशन ही इस गेम का भारत में इतना हो चुका है कि हम लोग इसको देखना पसंद करते हैं, हम लोग इसके बारे में चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद करते हैं, चाहे हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है। आगे देखो, दे कलेक्ट, अब उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, दे कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स ऑफ द क्रिकेटर्स ओनली टू शो दैट दे हैड अ ग्रेट नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन द गेम ऑफ क्रिकेट। और ये लोग क्या करते हैं अपने उस चीज़ के लिए, जैसे हम लोग भी बचपन में करते थे, हमें जो चीज़ें पसंद होती थी हम लोग उसको अपने डायरी में लिख लेते थे, कि हम लोग उनको संभाल के रख लेते थे। तो ये लोग भी, इनको पसंद नहीं है चाहे, बट लोगों को शो ऑफ करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो भी अखबार में वो कोई कटिंग मिलती है प्लेयर की, कोई रिकॉर्ड मिलता है, कोई पोस्ट कार्ड मिलता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइम के ऊपर, इन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्क्रैप बुक में इकट्ठा करके लगाई हुई हैं। और इसलिए लगाई हैं ताकि ये लोगों को शो कर सके कि इन्हें भी क्रिकेट की गेम की बहुत नॉलेज है और इन्हें भी क्रिकेट की गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट पर्सनली दे डू नॉट नो अबाउट देम, इवन दे डू नॉट केयर फॉर दिस पिक्चर। बट अगर हम लोग रियलिटी पूछें तो रियलिटी इनको क्रिकेट के बारे में भी कुछ नहीं पता, वो प्लेयर कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, उस चीज़ के बारे में भी इनको बिल्कुल नहीं पता। और यहाँ तक कि इनको उन तस्वीरों की ज़्यादा केयर भी नहीं है। अब रियलिटी क्या है, स्वामी का तो ये हाल है कि कई बार स्वामी को तो ऐसा लगता है उसने एक ही तस्वीर हर एक पेज के ऊपर लगा दी है। जैसे लाइन में कहा, ही फिल पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर as Rajam did and pasted them in an album, though he secretly did not very much care for them. वो कहता है कि वो क्या करता है, क्योंकि उसके दोस्त जो हैं राजम मनी और उसके दोस्त जो हैं वो भी ऐसे ही क्रिकेटर्स की तस्वीरों को इकट्ठा करके स्क्रैप बुक में लगाते थे। तो इसने भी इसीलिए कि मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, भेड़ चाल जिसे हम लोग कह दें, मैंने भी इसीलिए उसने स्वामी ने भी इसीलिए उसको कॉपी करके रख लिया है। और अगर हम लोग स्वामी के दिल की बात कहें तो स्वामी को उन तस्वीरों से कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल उसके लिए शो ऑफ का एक मीडियम है। दे थिंक दैट लाइक देम क्रिकेटर्स डिड नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट बिफोर दे टुक बैट इन देयर हैंड्स। और वो लोग इतने ज़्यादा
अब ये मासूमियत की बात आएगी अभी, तो पहले मासूमियत, वो लोग इतने ज़्यादा मासूम हैं, इतने ज़्यादा इग्नोरेंट है, इतनी ज़्यादा उनको लैक ऑफ नॉलेज उन्हें लगता है, क्योंकि स्वामी को क्रिकेट खेलनी बिल्कुल नहीं आती, ना ही राजम को आती है, ना ही उनको रूल्स और रेगुलेशन पता है, बट उनकी ये सोच है, ये बच्चों की एक मासूमियत भरी इमेजिनेशन है, उनको लगता है, सोच है, उनको लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उस टाइम के, डॉलन ब्रैडमैन, हॉब्स, कुछ और नेम मेंशन है लेसन के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि उनको भी क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी, उन्हें लगता है कि उनको भी रूल्स और रेगुलेशन का नहीं पता था, बट जब उन्होंने बल्ला बैट अपने हाथ में लिया, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके उनको जो है वो क्रिकेट खेलनी आ गई। यानी वो लोग ये मानते थे कि एक झटके से ही उन लोगों ने क्रिकेट को खेलना सीख लिया था, और ये भी जब बैट, इन्हें रूल अगर रेगुलेशन या खेलना नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी जब बैट अपने हाथ में उठाएंगे तो इन्हें भी क्रिकेट जो है अपने आप खेलना आ जाएगा। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी, कोई भी चीज़, क्रिकेट की बात छोड़ दें, हम लोग कोई भी चीज़ की बात कर लें, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं आती, हमें उस चीज़ के लिए बहुत सख्त मेहनत, बहुत कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके वो चीज़ आती है। अगर आज कोई प्लेयर टॉप के ऊपर है तो वो उसकी सालों की मेहनत है, तो जाके वो टॉप के ऊपर है। यानी कि हम लोगों को वो एक जो टर्म है हमारी लाइफ का सक्सेस का, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि जो प्रैक्टिस है वही हम लोगों को परफेक्ट बनाती है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है। तो इन लोगों को ये नहीं पता, ये अभी तक अपनी इमेजिनेटिव मासूमियत भरी कल्पना में खोए हुए हैं, और वो कल्पना क्या कहती है, वो कल्पना ये कहती है कि वो भी एक दिन जब बल्ला हाथ में उठाएंगे, वो भी अपने आप एक महान बल्लेबाज के तौर पे उभर के एक महान क्रिकेटर अपने आप बन जाएंगे। प्रोबेबली, ये लेसन की कोटेशन है, प्रोबेबली हॉब्स उस टाइम के एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है, हॉब्स टू वाज शाई एंड स्केप्टिकल बिफोर ही टुक बैट एंड स्वंग इट। वही उसकी एग्जांपल दी कि शायद हॉब्स को भी क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन, उसे भी क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी, बट जब उसने बल्ला उठाया तो वो अपने आप उसे क्रिकेट खेलनी आ गई और वो एक महान बल्लेबाज बन गया। दे थिंक दैट दे कैन मेक सच अ स्ट्रॉन्ग टीम दैट कैन नेवर बी बीटन बाय एनी अदर टीम। अब देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इनकी इमेजिनेशन, कल्पना बढ़ती चली जा रही है, ये सोच इनकी और बड़ी होती चली जा रही है। वो लोग ये सोचते हैं कि वो एक ऐसी टीम का निर्माण करेंगे जिसे कोई भी टीम हरा ना सके उनके आसपास की। अब ये फिर से एक हवाई किले बनाने जैसी चीज़ है कि भाई जिन लोगों को रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता, खेल खेलनी नहीं आती, वो लोग, जिनको ये नहीं पता, प्रैक्टिस के साथ हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि बस टीम बना ली और अपने आप वो स्ट्रांग हो जाएगी और कोई भी उसको हरा नहीं सकेगा। यानी कि फिर से एक ऐसी कल्पना जिसकी रियलिटी में कोई भी वजूद कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर भी इनकी जो कल्पना है वो इन्हें गलत ही दिखाई देती है कि ये एक ऐसी टीम बना लेंगे धीरे धीरे करके जिसे हराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स इंक्लूडिंग अवर स्कूल 11। वो कहता है कि इनकी स्कूल की टीम उस एरिया की सबसे स्ट्रांग टीम मानी जाती है। वो कहता है कि हम लोग ऐसी टीम बनाएंगे जो बहुत सारी टीमों को चैलेंज करेगी और यहाँ तक कि उनकी स्कूल की टीम को भी बुरे तरीके से हराएगी। और लेसन में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे राजम तो अखबार की जो रिपोर्ट है या अखबार की खबर की भी कल्पना करना शुरू कर देता है कि उसे कल्पना में लगता है कि हमारा अखबार में नाम आया, हमारी टीम ने इस टीम को बड़े बुरे तरीके से हराया। तो टोटली जो ये दोनों लोग हैं, ये अभी तक तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये दोनों लोग जो हैं टोटली अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं और उन कल्पनाओं का हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। Then lot of stress is put to select the name of the team. They think that name of their team should be such that other teams may start fearing by hearing its name. ठीक है, फिर ये लोग बड़ा टाइम लगाते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं किस चीज़ के ऊपर, प्रैक्टिस करने के ऊपर नहीं, रूल्स और रेगुलेशन सीखने के ऊपर नहीं, इस चीज़ के ऊपर कि वो अपनी टीम का नाम क्या सा रखें। फिर से उनकी इमेजिनेटिव बात कि वो, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं टीम का नाम ऐसा होना चाहिए कि दूसरी टीमें जो हैं उनकी टीम का नाम सुन के ही डर जाएं।
आधा मैच वो उनके नाम के साथ ही जीत जाए। यानी कि ये लोग फिर अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सके, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रैक्टिस, उनको रूल्स और रेगुलेशन को आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ फॉर टुडे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेरीज है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।